थैंक यू जीसस। आज कलाम हम देखेंगे ईमान के बारे में। पिछले थर्सडे को जब मैं पाकलाम में से शेयर कर रही थी तो हम सीख रहे थे कि यीशु ने यूहन्ना की इंजील में से हमने देखा दूसरे चैप्टर में कि यीशु की माँ है शादी में और यीशु उसको औरत कहते हैं। और हमने ये डिफरेंशिएट देखा था कि माँ है एक रिश्ते को रिप्रेजेंट करती, और जब औरत की बात आती है तो वो कलीसिया और यीशु का एक रिश्ता है जब औरत की बात आती है, क्योंकि औरत पिक्चर है कलीसिया की यीशु के साथ। तो हम देख रहे थे 6 मटके हैं, पत्थर के हैं, और तहारत के मुताबिक पानी है, लेकिन गुंजाइश है। इंसान कितना भी अपने आप को खुदा के कलाम से भरे फिर भी गुंजाइश रहती है। और जो तहारत, जो पाकीज़गी, जो सफाई हमें यीशु के साथ जोड़ती है या खुदा के सामने लेके जाती है, वो हमें शरीयत से नहीं बल्कि फजल से मिलती है, यीशु की रास्तबाजी में छुपके। हमें शरीयत जो है, कानून जो है, लॉ जो है, वो पाक नहीं करते, वो हमें गॉस्पल की तरफ, यीशु पहचान को आते, यीशु की तरफ लेके जाते हैं। पाक करता हमें बर्रे का लहू है। हमने इन चीजों को देखा था। एक बात मैं देख रही थी जब मैं यूहन्ना की इंजील के पढ़ रही थी कि यूहन्ना जब बात करता है तो ये पहला मौजज़ा, ये दूसरा मौजज़ा, तीसरे दिन ऐसा हुआ, दूसरे दिन ऐसा हुआ, तो डे बाय डे चलता है। तो आज हम एक और मौजज़े की तरफ जाते हैं जो ईमान के मुताबिक है, जो हम पिछली दफा बात कर रहे थे पानी को मैं बनाने की। उसमें हम देख रहे थे कि कलीसिया का रोल देख रहे थे। कलीसिया का रोल क्या था? यीशु के सामने जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिनको मसा चाहिए उनके लिए मसा दीजिए, उनको बर्रे के खून में धुलना है, ना कि शरीयत से वो पाक हो सकते हैं। और हम देख रहे थे कि कलीसिया जो उसका हम ईमान देख रहे थे, क्योंकि शागिर्द जो है वो मौजज़ा देख के ईमान लाए, लेकिन कलीसिया पहले ही जानती थी कि यीशु क्या करने वाले हैं, लेकिन कलीसिया ने डिक्टेट नहीं करवाया। आज हम चलते हैं यूहन्ना की इंजील उसका चौथा बाब और उसकी 46 वर्ष से लेके 54 वर्ष तक हम देखेंगे। यहाँ पे भी एक मौजज़ा है, और जब हम पढ़ेंगे तो हम गौर करेंगे कि यहाँ यूहन्ना कहता है कि ये दूसरा मौजज़ा है। हालांकि मौजज़े बहुत ज्यादा हुए थे, क्योंकि उससे पहले हम कुछ वर्सेस को देखेंगे कि यरूशलेम में ईद फसह थी, यीशु ने हैकल की सफाई की और वहां पे बहुत बीमारों को चंगा किया। लेकिन ये जब दूसरा मौजज़ा यूहन्ना कहता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। चलिए पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील उसका चौथा बाब और उसकी 40 आयत से लेके 54 आयत तक। बस वो फिर काने गलील में आया, ये खुदाम यीशु मसीह की बात है, जहां उसने पानी को मैं बनाया था। और बादशाह का एक मुलाजिम था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे दरख्वास्त करने लगा कि चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो मरने को था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो हरगिज ईमान ना लाओगे। बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा, ऐ खुदाउन, मेरे बच्चे के मरने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने इस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। वो रास्ता ही में था कि उसके नौकर उसे मिले और कहने लगे कि तेरा बेटा जीता है। उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा था। उन्होंने कहा, कल 7वें घंटे में उसकी तप उतर गई। बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उससे कहा था कि तेरा बेटा जीता है, और वो खुद उसका सारा घराना ईमान लाया। ये दूसरा मौजज़ा है जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। खुदाम के पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो, आमीन। हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ऐसे शख्स को देख रहे हैं जिसकी पोजीशन तो काफी हाई है, रैंक पे। जब हम नौकर की बात करते हैं, मुलाजिम की, तो ये बादशाह का मुलाजिम ऐसा नहीं है कि जब हम सोचते हैं शायद कि ये कोई ऐसा शख्स होगा जो बादशाह के घर में झाड़ू देता होगा, या ऐसा होगा जो घास काटता होगा या कूड़ा फेंकता होगा। नहीं नहीं, जब ये बात हो रही है तो अगर आप इसको इंग्लिश की बाइबल में देखेंगे तो इसको नोबल मैन कहा गया है, कि ये उस वक्त शायद ये हेरोदिस बादशाह का कोई ऐसा हाई रैंक का ऑफिसर था, और वो ऑफिसर जो था उसका बेटा बहुत बीमार है। अब इस हद तक बीमार है कि उसको पता है बाप को कि ये मरने को है।
आप सोचिए, और उस वक्त यीशु कहाँ पे है? यीशु, उसने इस शख्स ने, यीशु ने जब काना गलील में मैं बनाई थी, वहां मनाने के बाद वो यीशु यरूशलेम में गया, फसह मनाई है, फसह मनाने के बाद हम देखते हैं हैकल की सफाई की है। और अगर आप इसी हवाले से ऊपर 3 आयतों को देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि 43 आयत में कि फिर उन 2 दिनों के बाद, देखिए यूहन्ना जब 2 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद इस चीज की बात करते हैं ना, तो इसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। खुदा कभी वेन में कोई बात नहीं करते। 2 दिनों के बाद वहां से रवाना होकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने खुद गवाही दी कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। बस जब वो गलील में आया तो गलीलियों ने उसे कबूल किया, इसलिए कि जितने काम उसने, यीशु ने यरूशलेम में ईद के वक्त, यानी ईद फसह पर जब हैकल की सफाई की थी, पानी को मैं बनाने के बाद के मौजज़े के बाद की बात हो रही है, तब की बात है जब यरूशलेम में ईद के वक्त किए थे वो मौजे, उन्होंने उनको देखा था, क्योंकि वो भी ईद में गए थे। क्योंकि जो गलील से और हर जगह से जितने जो जूश थे, वो खास जो ईदें होती थी उसमें हैकल में जमा होते थे, पाक मजमा होता था, और खास और फसह के लिए लाजम था कि दूर दूर से जो जूश हैं यहूदी जो है हैकल में जाएं और फसह की ईद मनाएं और फसह कुर्बान किया जाए। तो इस वक्त उन्होंने वहां पे उस वक्त बहुत सारे मौजज़े देखे थे, और बहुत सारे देखिए, जब खबर होती है, कुछ खबरें अच्छी भी होती है, कुछ बुरी भी होती है, और जो अच्छी खबर होती है वो भी बड़ी जल्दी फैलती है, जो बुरी होती है वो भी बड़ी जल्दी फैल जाती है। अब उस जमाने के दौरान में खुदाम यीशु मसीह को जो आम लोग थे, शायद बहुत सारे लोग उनको एज अ आम इंसान की तरह जानते थे कि ये नासरत में पैदा हुआ एक शख्स है, और ये नबी है, इसके वसीले से खुदा बड़े बड़े मौजज़े करता है। या फिर बहुत सारे लोग उसको खुदाम यीशु मसीह को बुरे लफ्जों से भी जानते थे। तो उस वक्त खुदाम यीशु मसीह की धूम हर जगह सबको पता था, यानी कि इस शख्स ने भी खुदाम यीशु मसीह के बारे में सुना था कि खुदाम यीशु मसीह के वसीले से मौजज़े होते हैं। अब लेकिन ये नहीं कि वो खुदाम यीशु मसीह को खुदा का बेटा मान चुका है, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसके अंदर ईमान था। ये एक गैर कौम के शख्स की बात हो रही है कि उसका एकदम ये मान लेना कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है, वही राह हक और जिंदगी है, ये पटक से नहीं हो सकता। कई दफा हम सोचते हैं कि हम किसी को एक दफा कलाम देंगे, पाक रूह का काम है, पाक रूह उसके दिल को कायल करे, वो अपने दिल को खोले और पाक रूह कायल करता है, वो एकदम से भी हो सकता है, लेकिन कई दफा इस चीज के लिए वक्त लगता है, वो उस चीज को हजम करने के लिए, क्योंकि देखिए ये गैर कौम का, लेकिन इसके अंदर ईमान है कि यीशु जो है वो उसके वसीले से मौजज़े होते हैं, और उसके अंदर ईमान है कि यीशु जो है वो काम कर सकता है जो शायद डॉक्टर नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो शख्स है ये बादशाह का मुलाजिम है, ये हाई रैंक है, ये ऑफिसर है, और देखिए जब उसका बेटा मरने को है, आप जस्ट इमेजिन करें अगर ये सिचुएशन मेरी और आपकी हो, हमारा अपना कोई बहुत लव्ड वन जो है इस तरह से डेस्परेटली क्लोजली, गॉड फॉरबिडन कि इस नौबत तक हो, कि मरने की नौबतों को, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? क्या हम भाग के यीशु के पास जाएंगे? एक और बात आती है कि ये जो शख्स जो है, ये जो फासला था जब वो आया है, काना गलील में आया, तो वो जब वो फासला तय करके आया था, वो फासला थोड़ा सा नहीं था, वो 1 दिन का फासला था, 1 डे का ट्रेवल था, 32 किलोमीटर था, 20 माइल्स का फासला था, और उन दोनों में गाड़ियां नहीं थी कि वो हाईवे अच्छे अच्छे हैं और गाड़ियां लेके भाग रहे हैं, गधों पे, घोड़ों पे, पैदल, चलो हाई ऑफिसर है, घोड़े पे आया होगा या किसी और ऐसी जगह जानवर पे, लेकिन फिर भी 1 दिन का ट्रेवल था। अब जरा इमेजिन करें कि अगर हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्या हम भाग के यीशु के पास जाएंगे? और फिर ऐसी सिचुएशन कि बच्चा जो है वो मरने की नौबत तक है। अब सोचिए वो जब शख्स जो है वो 1 दिन का सफर करके जा रहा था, उसके दिल के अंदर कितने ख्याल आते होंगे, क्या कुछ वो सोच रहा होगा, उसकी डेस्परेशन कैसी होगी, कितना वो फिक्रमंद होगा, कितना वो उसके अंदर घबराहट होगी, कितना वो बोझ के अंदर होगा, वो कुछ हो ना जाए, मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो आके यीशु को कह रहा है कि वो बीमार है, वो मरने को है, उसको चल के शिफा दे, क्योंकि वो जानता है कि उसकी बीमारी इस तरह की कि जो मौत का सबब है, वो मर जाएगा, क्योंकि बाप के हिसाब से तो वो मर चुका है एक तरह का, क्योंकि वो कह रहा है वो तो मरने को है, यीशु चल के उसको शिफा बख्श।
आप जरा आप अपने आप को रख के सोचिए आप क्या करेंगे। मैं अपनी आपको एक गवाही देती हूँ। जरूशा बहुत छोटी थी, अजमून पैदा होने वाला था, हम लोग अजमून के कपड़े खरीदे थे, इट वाज 8 मंथ प्रेगनेंसी, और हम लोग बाजार के अंदर थे, बहुत गर्मी थी, ये कुवैत की बात है, और जेरूशा को उसके डैड ने उठाया हुआ था गोद में, शी वाज अबाउट 3 years, 3.5 years ऑलमोस्ट। तो इसको बुखार था, हमें घर में इतना पता था थोड़ा सा बुखार है, मेडिसिन दे के लेके, लेकिन वहां पे एकदम उसको बुखार ज्यादा हो गया, उसको फिट्स पड़ने शुरू हो गए बुखार की वजह से, और हम दोनों को इतना समझ नहीं आ रही थी हम क्या करें, हम दोनों चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और हम ढूंढ रहे थे कि किसी तरीके से हम इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके चले जाएं, ताकि कुछ कर दिया जाए, क्योंकि उसको फिट्स पा रहे थे और बार वो दांत क्लंच कर रही थी, ब्लू हो रही थी। और खुदा ने मुआवजा किया, खुदा ने अपने किसी फरिश्ते को भेजा कि कोई वैनेट लेके वहां पे आके कोई खड़ा हुआ, और उसने हमें एक धक्के दे के अंदर डाला, उसको जो हमारे हाथ से बच्ची को लेके खुद उठा के वैनेट में बैठा, और मेरे मुंह से सिर्फ एक बात निकली थी, लॉर्ड जब आप गिफ्ट देते हैं तो उसको वापस नहीं देते, ये तो आपने मुझे गिफ्ट किया था, इसको आप चंगाई दे दो। और मैं अपनी उंगलियां डाल डाल के उसको मुंह खोल रही थी कि वो किस तरीके से ब्रीथ करे। तो अब सोचिए अगर हमारी सिचुएशन ऐसी डेस्परेट हो कि हमारा बच्चा बीमार हो या कोई ऐसी मुसीबत हो, तो हम क्या करेंगे। इस शख्स ने क्या किया, इस शख्स ने अपने बीमार बच्चे को छोड़ा वहीं पे, लेकिन इस शख्स ने वो किया जो इस सिचुएशन में उसको करना वाजिब था, और जिसके पीछे एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा था, और इसके पीछे इसका एक वो एलिमेंट नजर आ रहा है जो शायद हमें पैदा होते होते बड़ी देर लगती है, लेकिन वो फेथ है, उसका ईमान है, लेकिन अभी उसका ईमान उस दर्जे का ईमान नहीं है जिस दर्जे का यीशु चाहते हैं, बट उस ईमान को भी यीशु ने बड़ा अप्रिशिएट किया, क्योंकि जब वो अपने घर से चला ही था अपने बेटे को, यीशु तो तभी जानते थे, यीशु तभी जानते थे कि अब ये शख्स निकल पड़ा मेरे पास आने के लिए, अब ये पहुंच जाएगा मेरे पास, ये मुझे रिक्वेस्ट करेगा, यीशु सब कुछ जानते थे। अब सोचिए उस शख्स का जो हाई रैंकिंग है, उसके पास तो अच्छे अच्छे डॉक्टर होंगे, बादशाह का वो मुलाजिम है, हाई रैंक का बंदा है बादशाह का, अच्छे से अच्छा डॉक्टर होएगा, वो बादशाह के पास भी जाता, बादशाह सारे मुल्क के हकीमों को इकट्ठा कर लेता। शायद उसके मन में किसी ने उसको कहा कि ये हाई रैंक का बंदा ये कहाँ जा रहा है, एक नासरत के नबी के पीछे जा रहा है, जिसको उसकी अपनी कौम कबूल नहीं कर रही। उसने अपनी पोजीशन का ख्याल नहीं किया, उसने उस वक्त को भी ख्याल नहीं किया कि मुझे एक दिन लग जाएगा, शायद ये तो वक्त बहुत ज्यादा है। हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हमें डेस्परेटली कुछ चाहिए होता है तो हमें वेट नहीं होता, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम तो कहते हैं बस पटक मुंह से निकला पटाखा कि हो जाए, लेकिन इसको पता है कि वो एक दिन लगना है तो लगना ही लगना है। वो चला गया, उसने उस एक दिन की कोई परवाह नहीं की। अब उसके अंदर वो ख्यालात, उसके अंदर जो जंग चल रही है, डर, खौफ, दहशत, फिक्र, जो स्ट्रेस जो भी इसके अंदर चल रहा है कि मेरे पीछे से अगर मेरा बेटा मार गया तो वो उन ख्यालात के साथ भी जंग कर रहा उस वक्त। ये को आम सी बात नहीं थी। सोचिए अगर हमारी कभी, देखिए चाहे इस दुनिया में कोई छोटा है बड़ा है अमीर है गरीब है, हर किसी के साथ जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वाकया जरूर पेश आता है कि उसकी कंडीशन डेस्परेट वाली कंडीशन हो जाती है, कि ऐसी सिचुएशन हो जी हाय यीशु कुछ कर दे। बट एक अच्छी बात पता क्या है, जब हम ऐसी सिचुएशन होती है और हम यीशु को याद करते हैं, हम पहला ही स्टेप लेते हैं, यीशु जान रहे होते हैं, यीशु को पता होता है कि इन्होंने पहला स्टेप ले लिया, और यीशु के पास जितने भी जाते हैं कभी शर्मिंदा नहीं होते, कभी खाली हाथ नहीं लौटते, बल्कि जब जाते हैं तो जिस हालत में जिस फेथ के साथ जाते हैं उससे बेटर फॉर्म में वो वापस आते हैं। इस शख्स का फेथ है, लेकिन इसका ईमान है, लेकिन वो ईमान हम आगे जाके देखेंगे वो कैसा ईमान है। वो ईमान कमिटमेंट वाला ईमान नहीं, बल्कि अमेजमेंट वाला ईमान। अमेजमेंट वाला ईमान वो होता है जो सिर्फ अजीब और गरीब चीजें देख के, बड़ी बड़ी चीजें देख के, मौजजे देख के लोग ईमान लेके आते हैं कि ओ ये हो गया, वाह 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 खुदा ने ये कर दिया, वाह 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 ये खुदा ने ये कर दिया। बस जब तक मौजे हो रहे हैं, वाह वाह हो रही है, प्रेज द लॉर्ड हो रहा है, हालेलुया हो रहा है, लेकिन जैसे ही मौजजा डिले हो गया या जैसे ही खुदा जा अब टेस्ट ट्रायल का काम आ गया, उस वक्त क्या हो गया, उस वक्त क्या साथ ही वो सारा फेथ भी गया, साथ ही बुड़बुड़ भी शुरू हो गई,
साथ ही ये भी कहना है हम तो इसलिए खुदा पे यीशु में आए थे कि यीशु सब कुछ कर देगा, हम हमें तो इतनी देर हो गई आए हुए, अब तो कुछ हो नहीं रहा, साथ बुड़बुड़ भी शुरू हो जाती है। ये होता अमेजमेंट वाला ईमान। लेकिन एक होता कमिटमेंट वाला ईमान। पता कैसा कमिटमेंट वाला ईमान? सदरक मिशक अबेदनगो वाला, डैनियल वाला, जो कहते बादशाह अगर हमारा खुदा जो हमें बचा लेगा, नहीं भी बचाएगा फिर भी हम तेरी मूरत की पूजा नहीं करेंगे। कमिटमेंट वाला ईमान। दुआ खिड़की खोल के दुआ होएगी होएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये मेरी कमिटमेंट है मेरी। ऐसा ईमान, कमिटमेंट वाला ईमान, जैसा पतरस का था, जैसा पौल का था। यीशु चाहते थे इसके अंदर कमिटमेंट वाला ईमान है। जैसा पीछे हमने कलीसिया का देखा है, यीशु की माँ का देखा, वो कहती जो ये कहता है वो करो, क्योंकि वो जानती है हो चुका ये सब कुछ। गैर कौमों वाला ईमानी, गैर कौमों के जो अभी तक यीशु के अंदर सही रिश्ते में नहीं बने होते, उनके अंदर ऐसा अमेजमेंट वाला ईमान होता है। बस मौजज़े हो रहे हैं तो बस ईमान आ रहा है, जब मौजज़ा नहीं हो रहा तो बस वो भी आराम से बैठे, लग रहा कि नहीं अब यीशु शायद कुछ लोगों के लिए काम करते हैं, सबके लिए नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब यीशु के पास आते हैं तो हो नहीं सकता कि यीशु आपको खाली हाथ लौटा दे, क्योंकि यीशु के पास है वो अबंडेंस, हर चीज अबंडेंस के साथ है। अब हम देखते हैं इसी चैप्टर की, जब आप 46 और 47 वर्स को पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, लिखा है कि बस वो काना गलील में आया जहां उसने पानी को मैं बनाया था, यीशु की बात है, और बादशाह का मुलाजिम था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार है। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया, क्योंकि उसने यीशु के बारे में सुना है कि वो अब वहां पे है, और उसने जब ये सुना कि वहां पे है तो वो क्यों आ गया, क्योंकि वो जानता है कि यीशु ने मौजज़े किए। यीशु जो है वो मौज उसके वसीले से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदा की कुदरत जाहिर होती है। और उसके पास वो गया, उससे दरखास्त करने लगा कि चल कर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो मरने को था। अब इन दो आयतों के अंदर हम क्या देख रहे हैं? इन दो आयतों के अंदर हम देख रहे हैं कि उस शख्स के अंदर ईमान के हम सीड को देख रहे हैं। ये ईमान की जो बिगिनिंग पोर्शन होता है हम वो देख रहे हैं, या हम इसके अंदर देख रहे हैं उसके फेथ के फर्स्ट स्टेप्स को देख रहे हैं, और वो हम देख रहे हैं जो कि खुदा को बहुत पसंद है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। आमीन, थैंक यू जीसस। और हम अगली आयत देखते हैं, जब हम 48 और 49 वर्स को देखते हैं तो वहां पे क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो हरगिज ईमान ना लाओगे। अब ये बात सुनने के बाद हमारे दिल में क्या आता है? भाई यीशु वो तो उसका तो बेटा मरने को है। अगर आम शख्स की बात हो, हम कहेंगे यीशु का तो बेटा मरने का, इस वक्त ऐसी बातें करने की क्या जरूरत है? यीशु बस उसने तो यही कह देना चल के शिफा दे दो, तो अब चल के दे दो। लेकिन यीशु जो है हमारी सोच और खुदा की सोचों में बहुत फर्क है। जितना ये आसमान जमीन से बुलंद है, इसी तरह हमारी सोचें, खुदा की सोचें बहुत, उसकी सोचें हमारे से बुलंद है। हमारी राहें उसकी राहों से बिल्कुल अलग है। इस कहने का मतलब यीशु उससे क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं कि तुम निशान और अजीब काम देकर हरगिज तुम लिखे, उसने उससे कहा जब तक तुम निशान और अजीब काम ना देखो हरगिज ईमान लाओगे। यीशु उसे कहने की ये कह रहे हैं कि तुम लोग अमेजमेंट वाले ईमान में से बाहर आ जाओ। अब बस वो निशान और अजीब काम देख देख कर ईमान लाते हो, तुम लोग ऐसे लोग हो। और जब तक ये काम ना हो तुम लोग ईमान नहीं लाते, लेकिन खुदावंद उसके ईमान के दर्जे को बढ़ाने जा रहे हैं। खुदा चाहते हैं कि तुम निशान और अजीब काम देख के ईमान ना लो, बल्कि तुम्हारे अंदर इतना ईमान हो कि वो ईमान जो है वो अजीब काम और निशानों को करता ही जाए, वो ईमान के वसीले से होते जाए। वो देख के ईमान लाने वाला ना हो, बल्कि जो अंदर है अनदेखा, जो अभी नहीं देखा, ऐसा ईमान हो। ये कलीसिया का एक कैरेक्टर होना चाहिए। शिगिर्द देख के यीशु के जलाल को जब मैं बनी थी तो ईमान लाए थे, लेकिन जो कलीसिया मरियम थी वो पहले ही ला चुकी थी। यीशु चाहता है हमारा ऐसा ईमान हो, नॉट बाय साइट। अब देखिए
यहाँ भी हम देख रहे हैं, और बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा, आई खुदा, मेरा बेटा मरने का है, उसे पहले से चल। अभी वो यीशु की बातों पे, उन टेक्निकलिटीज के पे ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि वो अपनी डिस्परेशन को, क्योंकि उसको पता है कि उसने उन हकीमों पे यकीन नहीं किया जो बादशाह के यकीन थे, शायद उस लेवल के, उस एरा के बेस्ट हकीम डॉक्टर थे, उसकी अप्रोच थी उनके पास, उसके पास पूरे पूरे वसाइल थे, वो अमीर था, लेकिन उसने उसको पकड़ा जो हकीमों का भी हकीम है, ना सिर्फ वो इलाज कर सकता है बल्कि वो जान भी डाल सकता है मूर्खता के अंदर। आमीन। और वो जाके कह रहे हैं कि उसको किसी बात से नहीं, उसको बस ये कह रहे अभी तो चल, क्योंकि मेरा तो बेटा मरने को है। डेस्परेशन है यीशु। अब ये इस बात में मैं एक और भी बात देख रही थी। देखिए, जब वो यीशु को ऐसे नहीं लगता यीशु को डिक्टेट करा रहा है कि यीशु तो मेरे साथ चल। कभी कभी हम भी ऐसे होते हैं। एक दफा किसी ने ये बोला कि मुझे पास्टर से दुआ करवानी है, मेरे कुछ प्रॉब्लम है। चले फोन किया पास्टर जी का, पास्टर जी इसको दुआ करवानी है, आप इसके लिए दुआ कर दे, इसका फेथ आप दुआ करेंगे तो हो जाएगा। पास्टर जी ने दुआ की 5 मिनट की, सिस्टर जी खुदावंद आपको बरकत दे, दुआ की, आमीन। चले, वो कहती हाँ बस इतनी सी दुआ, नहीं किसी और पास्टर ਨੂੰ फोन कर चंगी जी दुआ करा, है ना, इन 5 मिनट की बस दुआ। कई दफा हम ये भी सोचते हैं कि जब लंबी सी दुआ होगी ना तो जल्दी से काम हो जाएगा, हम खुदा को डिक्टेट करवा देते हैं। कई दफा जब दुआओं में जाते हैं ना, वो कन्वेंशन होती है, मीटिंग होती है, पानी की बोतलें लेके जाते हैं, तो जैसे दुआ होने लगती है तो एक दूसरे को कहते हैं ढक्कन खोल दे, बोतल का ढक्कना खोल दो, है ना, पानी का ढक्कना खोल दो बोतल का, दुआ होने लगी है, कि दुआ अंदर घुस जाएगी। ये नहीं फेथ की बात कैसे, लेकिन देखिए ये शख्स भी यीशु को कहे कि तू मेरे साथ चल और मेरा बेटा जिंदा हो जाए, उसको ठीक हो जाए, उसको शिफा बख्शे। खुदा को डिक्टेट करवाना, यीशु तो खुद ही चाहते हैं, वो तो किसी की हलाकत चाहते ही नहीं है। हमें नहीं जरूरत होती कि हम खुदा को डिक्टेट कराएं, हम खुदा को डायरेक्शन दें, हम खुदा को समझाएं, बल्कि हम उस लेवल पे आ जाएं कि जब यीशु को हमारे साथ, वो तो हर वक्त ही हमारे साथ रहता है, और उसका कलाम कर देना ही काफी होता है। यीशु ने एक शख्स के, एक लेडी के ईमान को जो है अप्रिशिएट किया था, इसी तरह सेंचुरियन के ईमान को अप्रिशिएट किया था। क्यों? क्योंकि उनका ईमान ये था कि यीशु क्या ही देगा तो अच्छा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि खुदा के कहने और करने में कोई फर्क नहीं, और जो कुछ कलाम में लिखा गया है हमारी शिफा के लिए, हमारी बरकत के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे खानदान के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे अपने लिए, हमारी खिदमत के लिए, हर एक चीज के लिए जो कुछ यीशु ने कह दिया है, आप यकीन रखें वो हो चुका है, क्योंकि यीशु के कहने और करने में कोई फर्क नहीं। अब खुदावंद उसको इस बात पे लेके आ रहे हैं कि देख, तू उस कादिर मुतलिक के पास आया है जिसने पूरी कायनात को बनाया है, और ये पूरी कायनात को चला रहा हूं मैं, और इसको मैंने होल्ड किया हुआ है। हजारों हजार करोड़ों करोड़ मिलियन ट्रिलियन को काउंट भी ना कर सके, आदम से आखिरी इंसान तक हर एक के दिल के ख्याल को मैं जानता हूं, खुदा कहते हैं हर एक की राहों को मैं जानता हूं, हर एक के फ्यूचर को मैं जानता हूं, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। यीशु उसको उस ईमान के लेवल तक लेके आ रहा है। कि उसकी वजह क्या थी? इसके पीछे भी खुदा का बहुत बड़ा मंसूबा है। शायद वो शख्स सोच रहेगा, हाँ यीशु आप देर कर रहे हैं, यीशु भी तो एक दिन का मैं सफर करके आया हूँ, 32 मील का मैं सफर करके आया हूँ, 32 मील फिर वापस भी लौट के जाना है, यीशु आप देर कर रहे हो, यीशु जल्दी करो, मेरा बेटा मर ना जाए। कितना वो डेस्परेट होगा। कई दफा हमारी भी सिचुएशन ऐसी होती है। सोचिए अगर आपकी और मेरी सिचुएशन ऐसी हो, हम क्या करेंगे? हम भी तो बस यीशु जल्दी से चलें, लेकिन यीशु उसको उससे भी उत्तम एक चीज बताना चाहते हैं कि जिस चीज की तू डिमांड कर रहा है वो ऑलरेडी हो चुकी है तेरे लिए। मैं यहीं से कह दूंगा तो तेरा बेटा शिफा पा जाएगा, लेकिन यीशु उसको उस लेवल पे लेके आना चाह रहे हैं।
कई दफा खुदावंद हमें भी इस लेवल पे लेके आना चाहते हैं। जब आपका मौजज़ा लेट हो रहा है, जब आपका वो जो 32 किलोमीटर का सफर तय करके आप आ चुके हैं यीशु के सामने, आपने अपनी दरख्वास्त रख दिया है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं हो रहा, तो आप इस चीज का यकीन करें कि यीशु आपको किसी अगले लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। आप उस लेवल को खोज करें, उस लेवल को समझने की कोशिश करें, वो कौन सा लेवल है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पता नहीं इसने कितनी दफा यीशु का हाथ पकड़ा होगा, यीशु चल जल्दी चल, डेस्परेशन में। ये बात क्या है, ये है उसका परसिस्टेंट ईमान कि यीशु से बात कर रहे हैं, यीशु उसको ये बता रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कह रहा है कि ये यीशु मेरा बेटा मरने को तो चल। वो इसने ये नहीं किया कि अच्छा यीशु फिर ठीक है तेरी मर्जी, गुस्सा नहीं किया, उसने कुछ और मतलब नहीं लिया, बल्कि वो खड़ा ही रहा, लगातार वो खटखटाता ही रहा, परसिस्टेंट फेथ। फिर उसके बाद अगली हम 50वीं आयत में देखते हैं। 50वीं आयत में क्या है, 50वीं आयत में लिखा है वो रास्ता ही में था, एनीवे नहीं, 50 में यीशु ने उससे कहा, अब उसकी जो डेस्परेशन, उसकी ये जो सारी कंडीशन उसके अंदर, यीशु ने अब उसको क्या कहा, यीशु ने उससे कहा जा तेरा बेटा जीता है, जा तेरा बेटा जीता है। आमेन, हालेलुया। आज यीशु मेरे और आप से ये बात कह रहे हैं। जब ये मेरे और आपके कान में ये बात पड़ी है, यीशु कह रहे हैं जा तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरा शौहर, तेरी वाइफ जीते हैं। इसका क्या मतलब है, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन है आपकी और मेरी, चाहे आप और मैं किसी भी ऐसी डेस्परेट सिचुएशन के अंदर हैं, या आप और मुझे फील हो रहा है कि लॉर्ड अभी तक मुझे नहीं कुछ नजर आया, क्योंकि वो तो 32 किलोमीटर दूर है। जब मैंने उसको आखिरी दफा देखा था वो मरने को था, बड़ा बीमार था, अंदर घबराहट है, फिक्र है, डर है, परेशानी है, लेकिन आप यीशु की इस बात को आज लेके जाए, जा तेरा बेटा जीता है, जा तेरी बेटी जीती है, जा तेरा शौहर जीता है, जा तेरी वाइफ जीती है, तेरा भाई, तेरी बहन, तेरी माँ, तेरा बाप जीता है। आमेन। आज अपने साथ इसको लिख के ले जाए। आप जिस किसी अपने लव वन के लिए, कोई भी चीज के लिए डेस्परेट है, अपने किसी हालात के लिए डेस्परेट है, अपनी किसी बीमारी के लिए डेस्परेट है, किसी भी चीज के लिए आप उस प्रेशर के अंदर है, पशेमानी दुख के अंदर है, दहशत के अंदर है, लेके जाए यीशु की आवाज को, आप जीते हैं। हालेलुया। और जब यीशु के मुंह से निकल आता है तो वो हो जाता है। आमेन। क्योंकि उसके कहने और करने में कोई फर्क नहीं। क्या ऐसा हुआ था जब यीशु ने कहा, हुआ, ऐसा हुआ, और उसी घड़ी हो गया, उसी घड़ी। अब देखें, जब यीशु ने ऐसा बोला तो उस शख्स ने उस बात का यकीन किया। अब सवाल ये उठता है, यीशु ने तो कह दिया मेरे और आप से, हमारी हर सिचुएशन के लिए, क्या मैं और आप इस चीज का यकीन कर रहे हैं? उस शख्स ने इस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। खाली यकीन करके खड़ा नहीं रहा बांध के, पर यीशु अब मुझे यकीन आ गया, आपने कह दिया, पर मैं देखना चाहता हूँ कि हो गया कि नहीं हो गया, मैं जाके पूछता हूँ फोन करके हो गया कि नहीं हो गया, फिर मैं यकीन करूंगा। थोड़ा सा टेक्स्ट करके चेक करूं, हो गया, ठीक है, घर आ गया, सही हो गया, फिर यकीन करूंगा। ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि क्या, उसने जब यीशु की ये बात सुनी, उसने यकीन किया और वो पूरे ईमान के साथ वापस चला गया। हालेलुया, आमेन। आज जब यीशु के ने आपसे और मुझसे ये बात की है, तो आप इस बात का यकीन करें, ईमान रखें कि हो गया, और इस ईमान के साथ आज यहाँ से जाएं कि यीशु ने कह दिया, ये हो गया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और उसके बाद क्या होता है देखते हैं। ये चीज क्या है, उसकी ओबीडियंस से, ये चीज क्या है उस शख्स का। देखिए, जब वो आया था तो उसका विश्वास क्या था, मौजज़ा होएगा,
मौजे पे निशान और अजीब काम, ये उसका विश्वास है ना। लेकिन अब यीशु उसके विश्वास को बढ़ा के कहाँ पे ले गए कि देख तेरा ही विश्वास यहाँ पे है, बट तेरा विश्वास मैं कहाँ पे लेके आऊंगा कि मेरे चलने के बिना भी मैं वहां मौजूद हूँ, और मैं वही कुदरत रखता हूँ जो मैं जाके करने की कुदरत रखता हूँ। और आज भी यीशु कल आज और अब तक यकसा खुदा है, जो मौजज़े वो कल करता था आज भी वही करता था। वो मुर्दों को जिंदा करता था, आज भी करता है, करता रहेगा, और वो खुद जिंदा है इसलिए। आमेन, हालेलुया। ये फेथ का अगला लेवल है। कौन सा लेवल? जिस लेवल में हम कहते हैं कि ईमान जो है, ऐसा ईमान जो साबित कदम ईमान हो, ऐसा फेथ जो यकीनी फेथ हो, और जिसके अंदर फरमाबरदारी छुपी हो, ओबीडियंसी छुपी हो। क्योंकि जब उसने सुना तो वो चला गया इस ईमान के साथ, वो उसने यकीन किया, ही वॉक्ड विद द फेथ। और इसीलिए देखिए यीशु ने जब लाजर की बात हम देखते हैं, लाजर 4 दिन से मर चुका था, बू आ रही थी, यीशु गए, मार्था कहती है यीशु उसको तो मरे हुए 4 दिन हो गए, अब तो बू भी आ रही है। यीशु ने उससे क्या कहा था? यीशु ने कहा था देख देख अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। पहले तो ईमान ला, फिर तो जलाल को देखेगी। अगर आप में और मेरे अंदर आज ये ईमान है कि यीशु ने कह दिया जीता है, अगर मैं और आप ईमान लाते हैं तो हम खुदा के जलाल को जरूर देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु के करने और कहने में कोई फर्क नहीं। थैंक यू जीसस। ये उसके ईमान के थर्ड लेवल पे आ चुका है। जब वो घर से निकला था तो वो फर्स्ट लेवल पे था, बिगिनिंग फेथ था। जब वो सेकंड लेवल उसका कब हम देखते हैं, जब उसने यीशु से रिक्वेस्ट की थी और बार बार वो परसिस्टेंट कि यीशु चल, वो परसिस्टेंट उसका फेथ था। हम परसिस्टेंट फेथ पे आके रुक जाते हैं, लेकिन उससे आगे भी है ओबीडियंसी वाला फेथ, फरमाबरदारी वाला फेथ और पुख्ता फेथ। और लिखा है कि अमल के बगैर, जब तक अमल ना हो ईमान के साथ, वो ईमान मुर्दा है। वो अमल उसने अमल किया, चला गया, यकीन किया, फरमाबरदारी की, ही वॉक्ड। और जैसे जैसे वो स्टेप लेके जा रहा था वापस, देखिए जिन स्टेप्स के साथ वो एक दिन का ट्रेवल करके आया था, उसके अंदर बहुत सारी फिक्र, डर था। अब वही स्टेप जब वो लेके वापस जा रहा था, उन स्टेप्स के अंदर विक्ट्री थी, खुशी थी, जॉय थी, हालेलुया, जिंदगी थी। आमेन। ऐसे आप फरमाबरदारी वाला फेथ अब रख के इस चीज को लेके जाएं, यीशु ने कह दिया, और आप जॉय के साथ, विक्ट्री के साथ जाएं। अब 51 और 53 वर्स में हम एक और बात को देखते हैं। 50वीं आयत तक हमने देखा। 51 में लिखा है वो रास्ते में था, वो शख्स रास्ते में था तो उसके नौकरों से मिले। अब इस बात से पता चलता है कि उस शख्स के अपने भी नौकर थे, तो इसका मतलब है कि वो बादशाह के किसी हाई रैंक पे था, वो आम मुलाजिम नहीं था, और वो हाई रैंक पे था, इसलिए उसके अपने भी नौकर थे नीचे उसके। अब वो रास्ते में था कि उसे नौकर मिले और कहने लगे कि तेरा बेटा जीता है। हालेलुया, आमेन। आज ये न्यूज़ मिरर आपके लिए है। खुदा के फरिश्ते, खुदा के खादम आपको ये बात कह रहे हैं, पाकरू की इंस्पायरेशन के अंदर, कि आपके हालात के अंदर सब कुछ जीता है। आपके बेटे बेटियां जीती हैं, आपकी फैमिली मेंबर जीते हैं, बहन भाई, आपके शोहर बीवी, आप यकीन रखें इस चीज का। उसने उनसे पूछा ये क्या बात हुआ? अब ये देखे, ऐसा नहीं कि उसको शक है, बल्कि ये हम देख रहे हैं उसने जो बिगिनिंग उसका फेथ था, परसिस्टेंट फेथ था, और उसके बाद उसने जो फरमाबरदारी की, उसने स्टेप आउट किया, उसके बाद उसके ईमान को हम देखते हैं कि एक तस्दीक किया हुआ, या एक कंफर्मेशन देख रहे हैं उसकी कि देखिए एक ईमान होते हैं जिसमें हम सबूत देते हैं, वो साबित होता है ईमान कि ऐसा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ऐसा ईमान जो साबित हो जाता है। फिर उसने देखा, तो उसने पूछा कि उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होना लगा था? उन्होंने कहा कल 7वें घंटे में। हालेलुया, आमेन, आमेन। क्योंकि परफेक्ट जो है लॉर्ड जीसस के मुंह से निकला, जो हमारा अल्फा और ओमेगा है, जो कादिर मुतलक खुदा है। उसने कहा उसकी तब उतर गई, बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उससे कहा था तेरा बेटा जीता है, और वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया। अब ये देखिए, अब यहां से मैं एक बात नोट कर रही थी, जब वो चला था
आया तो ईमान के साथ था, उसको पता था यीशु ठीक करेगा, लेकिन अभी उसका ईमान परफेक्ट नहीं था, इसीलिए आखिरी आयत में लिखा है वो खुद और उसका घराना ईमान लाया। तो फिर जब चला था वो क्या था? इसका मतलब वो तब उसके अंदर खुद में ईमान नहीं था, चल पड़ा। कई दफा ऐसा होता है, बहुत दफा हम जब यीशु के पास आते हैं अपनी चीजों को लेके, तो हम खुद भी ईमान के उस लेवल में नहीं होते, बल्कि हमने दूसरों के जिंदगी में मौजे देखे होते हैं, खुदा ने काम किए, हमें पता होता है अगर इसकी जिंदगी में हुआ तो भाई मेरी भी जिंदगी में भी गया। लेकिन खुदा चाहता है कि हमारा वो कमिटेड ईमान हो, जब हमें पुख्ता पता हो, कंफर्म्ड हो कि चाहे वो चीज अभी हुई या नहीं हुई, लेकिन वो है वहां पे। हालेलुया। आज ऐसा ईमान लेके जाइएगा यहाँ से। बेशक आप वो खुद भी ईमान लाया और उसका सारा घराना ईमान लाए, क्योंकि यही बात थी। यीशु उस वक्त भी जाते ही उसके साथ चल पड़ते, लेकिन शायद अगर ऐसा ना होता जो यीशु ने उसको उस लेवल तक लेके आए, तो शायद ये शख्स इस तरह ईमान ना लेके आता, शायद इसका घराना इस तरह ईमान ना लेके आता कि खुदा के कलाम में कुदरत है। और हम अक्सर ये चीज को नोट करते हैं कि खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमा के शिफा देते हैं, और खुदा ने अपने तमाम नामों से बढ़ के अपने कलाम को अजमत दी, क्योंकि जो नाम है वो लोगों ने खुदा के रखे। किसी ने अलशदाई कह दिया, हम अक्सर तारिक भाई से भी सुनते हैं ना, किसी ने एडोनाई कह दिया क्योंकि उसने खुदा को एक्सपीरियंस किया, है ना। जिस जिस तरह लोगों ने खुदा को एक्सपीरियंस किया, उन्होंने खुदा को नाम दिए। लेकिन खुदा कहते हैं कि मैं वो अपने तमाम नामों से बढ़ के अपने कलाम को समझ। थैंक यू जीसस, थैंक यू। और मुबारक वो लोग हैं जो बिन देखे ईमान लाते हैं, और यही यीशु चाहते हैं कि आप मौजज़ा देख के ईमान ना लाएं, बल्कि आप के अंदर का ईमान जो है वो मौजज़े पैदा करे। हालेलुया। जो खुदा के लोग हैं, मौजज़े उनके पीछे भागते हैं, वो मौजज़ों के पीछे नहीं भागते, याद रखना। और ईमानदार जो रास्तबाज जो ईमान ही से जीता रहता है। अब यहाँ पे वो भी बचा, उसका सारा घराना बचा। और ये दूसरा मौजज़ा यीशु ने यहूदिया में गलील में आकर दिखाया। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तमजीद हो, खुदा की सताइश हो। अब हम इस दुनिया के सफर में जब हैं, तो हमने गौर करना है कि हम ईमान के किस लेवल पे हैं। क्या हमारे लिए यही काफी है कि यीशु ने मेरे लिए कह दिया, मैंने आज कलाम में से पढ़ लिया और ये हो गया। इसलिए यीशु ने एक बात कही कि जब आप दुआ करते हो, इत्तेकाद रखो उस दुआ के अंदर कि जो कुछ तुमने दुआ में मांगा वो तुम्हें मिल गया, और वो तुम्हें मिल जाएगा। बेशक 2 घंटों के बाद मिल जाए, 1 दिन के बाद मिल जाए, बेशक 32 मील का सफर करके जाके फिर देखो मिल जाए, बेशक 1 साल के बाद, महीने के बाद, लेकिन मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए इस यकीन के साथ जाए कि जो कुछ आप इत्तेकाद के साथ यीशु के पास आए, यीशु आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। 100% वो आपके लिए हो चुका है, क्योंकि आपने किसी इंसान से नहीं, कादिर मुतलक खुदा से मांगा है। एक आयत को पढ़ के हम इसको वाइंड अप करेंगे। ज़बूर 138 उसकी दूसरी आयत पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ज़बूर 138 और उसकी दूसरी आयत। मैं तेरी मुकद्दस हैकल तरफ रुख करके सजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी। जिस दिन, ओ खुदा तेरा शुक्र है। तीसरी आयत को पढ़ेंगे। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की, तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। आमीन। जिस दिन आप जब भी जो भी दुआ करते हैं, यकीन करें कि वो हो चुका है। हालेलुया, आमीन, आमीन। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे और हमारे ईमान को और बहुत बढ़ाए। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा पर आस रखने वालों सब मजबूत हो जाओ और तुम्हारा दिल कवी रहे। आमीन, आमीन। लेट्स प्रे टुगेदर।